तो वेलकम जीपीटी फंडामेंटल्स की फर्स्ट वीडियो में। सो जीपीटी को यूज़ करने से पहले पहले समझते हैं कि जीपीटी आया कहाँ से। एंड मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसे सिंपल रखूँ फॉर टेक्निकल पीपल एंड फॉर नॉन टेक्निकल पीपल। एंड मैं कोशिश करूँगा कि आपको हर वो इन्फॉर्मेशन दे सकूँ जहाँ आप फ़क्र से कह सकते हैं कि मेरे को जीपीटी समझ में आते हैं। तो जीपीटी है क्या? तो जो टी पार्ट है जीपीटी में उसका मतलब होता है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर क्या है? ट्रांसफॉर्मर मॉडल का नाम है। अब ये मॉडल शॉडल क्या होता है? तो असल में ये सारी चीज़ें चालू होती हैं मशीन लर्निंग से। ये मशीन लर्निंग मॉडल है। मॉडल बेसिकली होता है कि डेटा लेते हैं हम लोग, उसे ट्रेन और टेस्ट करते हैं। अब आपको ये लग रहा होगा ट्रेन टेस्ट क्या होता है, तो मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। ओके, आपके यहाँ एक नया बच्चा होता है, लेट्स से एक न्यू बॉर्न हुआ आपके यहाँ। अब आपको उसे बताना है कि आप उसके पापा हो या कोई उसका पापा है, एंड समवन इज हर मदर, लाइक ये उसकी मम्मी, ये उसका पापा है। तो हाउ यू डू दैट? कैसे आप करते हो कि आप उससे कहते हो कि ये देखो ये तुम्हारे पापा है, ये देखो ये तुम्हारी मम्मी है, ये देखो ये तुम्हारे अंकल हैं, ये देखो ये तुम्हारे चाचा हैं, एंड सो ऑन। तो टाइम के साथ साथ वो बच्चा उस डेटा को जो आप दे रहे हो वो एसोसिएट करने लगता है कि भाई अच्छा अच्छा ठीक है, ये मेरे पापा हैं, ये मेरी मम्मी है, ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे मामा। ओके, तो ऐसे ही मशीन लर्निंग मॉडल्स वर्क करता है। तो मॉडल में क्या होता है कि हम लोग एक बड़ा सा डेटा, जैसे मेरा नाम और किसी दूसरे का नाम, तीसरे का नाम, एज के साथ दिए, एंड फिर उसको ट्रेन किया मतलब बताया कि ये देखो ये नाम इसका है इस चेहरे के साथ, ये देखो ये नाम इसका है इस चेहरे के साथ। तो कई बार करने के बाद मशीन अच्छा समझ जाती कि अच्छा है, अगर ये नाम बुलाया जा रहा है तो ये चेहरा है, अगर ये नाम बुलाया जा रहा है तो ये चेहरा है। तो इसे ट्रेनिंग और टेस्टिंग कहते हैं मॉडल की। अब होता गया है कि ट्रांसफॉर्मर आया कहाँ से? तो मशीन लर्निंग वाला जो पार्ट है वो आगे चल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या कहते हैं, अपग्रेड होता है। तो मशीन लर्निंग क्या है आपका? जैसे लेट्स से ग्रामर है, क ख ग घ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है कि कबूतर, खरगोश, मतलब आप उसी क ख ग घ को यूज़ करके कुछ बड़ा कर रहा हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहा हो। तो उसमें 3 मॉडल्स आते थे और आते हैं, अभी भी यूज़ होता है। तो उन मॉडल्स का नाम था CNN, कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क, RNN, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, एंड ANN, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो इनके साथ दिक्कत ये थी कि ये काफ़ी देर तक कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ सकते थे। जैसे मैंने कहा सो एंड सो, कल ये यहाँ जाएगा और उसके बाद ये करेगा। तो ऐसा हो सकता है कि CNN, RNN और ANN, जितने में मैं ये कहता कि ये वो करेगा, ये वाली चीज़ भूल गए। अब उन्हें नहीं पता कि ये वाली चीज़ के साथ क्या करना है। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक रिसर्च कमेटी थी गूगल की, जिसने एक रिसर्च पेपर लिखा और उस रिसर्च पेपर का नाम है अटेंशन इज ऑल वी नीड। अगर आप चाहोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दे दूँगा, आप पढ़ सकते हैं। अच्छे पेपर है, मतलब आपको ट्रांसफॉर्मर समझ में आ जाएगा। थोड़ा मैथ्स वैथ्स है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि टेक्निकल जो लोग हैं वो थोड़ा समझ सकते हैं, नॉन टेक्निकल लोग थोड़ा डर सकते हैं उससे। तो देयर अटेंशन इज ऑल यू नीड। तो अटेंशन इज ऑल यू नीड में आया ट्रांसफॉर्मर मॉडल। ट्रांसफॉर्मर मॉडल क्या करता है कि वो इस कॉन्टेक्स्ट को भी सेव करके रखता है, ताकि जब आप पूरी चीज़ पूछ लो तो इस कॉन्टेक्स्ट और इस कॉन्टेक्स्ट को लेके वो आपको जवाब दे सके। तो जो टी पार्ट है जीपीटी का, वो ट्रांसफॉर्मर मॉडल के नाम पे है। तो चैट जीपीटी है, जनरेटिव प्रॉम्प्ट ट्रांसफॉर्मर, अगर मैं गलत नहीं हूँ। और चैट क्योंकि ह्यूमन चैट इंटरफेस पे बना हुआ है वो। तो ये रहा चैट जीपीटी का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। दूसरी चीज़ ये है कि मैजिक नहीं है चैट जीपीटी, कहीं से इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है। ये सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे पहले से पड़ी हुई है। बट जीपीटी करता क्या है, क्योंकि उसको ये सारी इन्फॉर्मेशन, अगेन डेटा को ट्रेन कराया गया है, ट्रेन अगर मतलब उसे बताया गया कि ये चीज़ होती है, तो वो करता क्या है कि जब भी आप कुछ डालते हो वो कॉन्टेक्स्ट देखता है, फिर उस डेटा को एक ह्यूमन फॉर्म में कि भाई ये लो पढ़ लो तुम, ये तुम्हारे कॉन्टेक्स्ट में मैं ये आंसर दे रहा हूँ और इस फॉर्म में दे रहा हूँ कि तुम समझ पाओ उसे, तो वो करता है। और हाँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट डेटा पे ट्रेन है। अब पैरामीटर्स को जाएंगे तो वो थोड़ा टेक्निकलिटीज ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये है मोटा मोटा चैट जीपीटी। अब अगर आपको चैट जीपीटी समझ में आ गया तो अब अगली वीडियो में अपन क्या करेंगे, प्रॉम्प्ट कैसे अच्छा लिखते हैं। अब प्रॉम्प्ट अच्छा कैसे लिखते हैं का क्या मतलब है यार? प्रॉम्प्ट अच्छा कैसे लिखते हैं कि अब हम जैसे मैं आपसे कहूँ कि ओके, हम अगली वीडियो में सो एंड सो करेंगे। अब आपको नहीं पता कि क्या करना है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि अब हम अगली वीडियो में प्रॉम्प्ट कैसे बनाते हैं वो सीखें।
तो आपको पता है कि मैं एग्जैक्टली अगली वीडियो में क्या करने वाला हूँ। तो ऐसे जीपीटी के साथ भी है। अगर आप उससे कहोगे कि अच्छा मेरे को ये बीमारी है, मेरे को ये दवा चाहिए, तो वो बड़ा इधर उधर के आंसर भी दे सकता हूँ। लेकिन अगर आप ये कहोगे कि अच्छा तुम एक डॉक्टर जैसा बिहेव करो और मेरे को ये कंडीशन है, ये दिक्कतें हो रही है, उन दिक्कतों को देखो और जो भी बेस्ट दवा है वो रिकमेंड करो। मैं वैसे रिकमेंड नहीं करूँगा अभी कि आप जीपीटी से पूछो दवा लेके, लेकिन जो सेकेंड प्रॉम्प्ट है या जो सेकेंड इन्फॉर्मेशन है वो जीपीटी ज़्यादा अच्छे से समझ सकेगा और आपको अच्छा आउटपुट दे सकेगा। तो कैसे एक प्रॉम्प्ट अच्छी तरीके से बनाता है वो सीखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए पीस एंड सब्सक्राइब बाय द वे।